अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कैमरे का कंपैरिजन। Vivo S1 रिसेंटली लॉन्च किया गया है और Realme X पाकिस्तान में भी रिसेंटली आया लेकिन इंडिया में पहले आ चुका है। आज इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा को कंपेयर करते हैं कि Vivo S1 बेटर मिलता है या Realme X। और या कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो Vivo S1 में रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, f1.8 का अपर्चर मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको मिल जाता है Vivo S1 में, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। 8 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर निकलता है और Vivo S1 के फ्रंट पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ सेल्फी कैमरा। और यहाँ Realme X में रियर पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल f1.7 अपर्चर के साथ 5 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर वाली कोई ऑप्शन नहीं मिलती। पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है Realme X में 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ। और यहाँ अगर कैमरा ऐप की बात कर ली जाए तो Vivo फुली लोडेड यहाँ पर आपको फुल फन टाइम देता है। मतलब यहाँ आपको फन वीडियोस का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ आपको पोर्ट्रेट की सेपरेट मोड मिल जाते हैं। AI में आपको मोनोक्रोम, नेचुरल लाइट, इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन Realme X की अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको वही Oppo 6.0 वर्जन जो है उसमें आपको वीडियोज़ का ऑप्शन, फ़ोटोज़ का, पोर्ट्रेट का, और यहाँ आपको नाइट मोड, डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है Realme X में, जो ज़्यादा बेहतर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, 4K की सपोर्ट मिलती है Realme X में। Vivo S1 में कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं है। यहाँ स्लोमो वाला ऑप्शन भी मिल जाता है आपको Realme X में, और 120 फ्रेम पर सेकंड, 460 फ्रेम पर सेकंड, 960 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ Vivo S1 में स्लो मोशन का कोई भी फ्रेम को मेंशन नहीं किया गया। अब देखना यह है कि डे लाइट में कौन सा फ़ोन बेहतर काम करता है और नाइट मोड में कौन सा करता है। टोटली डिटेलन है। यार Realme X में आपको डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल की पिक्चर खींचने का ऑप्शन मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है जस्ट 12 मेगापिक्सल के सेंसर में। और Realme X में जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है Sony IMX586 वाला सेंसर है। काफ़ी कमाल सेंसर है। आज का ये पहला कंपैरिजन होगा जो Realme X के साथ कैमरे का आ रहा है Vivo S1 के साथ। सो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम Vivo S1 के फ्रंट कैमरा से, जो कि 32 मेगापिक्सल का है। और यहाँ मेरे पास है Realme X। यहाँ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ अगर रेंज की बात की जाए, कलर सैचुरेशन की बात की जाए तो मुझे जो है Vivo S1 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। अब मेरे सामने है मोबाइल की स्क्रीन, डिसीजन आप ले सकते हैं। दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर कोई भी आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। यहाँ थोड़ा सा तेज़ चलते हैं, स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि कौन से फ़ोन में आपको शेकी इमेज मिल रहा है और कौन से फ़ोन में आपको जो है स्टेबल मिल रहा है। और यहाँ माइक्रोफोन की भी जो क्वालिटी है वो आपको पता लग जाएगी। अब मैं माइक्रोफोन कन्वर्ट कर रहा हूँ Vivo S1 में। ओके जी, अब Vivo S1 का माइक्रोफोन चल रहा है। यहाँ रशी एरिया में बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर आउट हो जाए। अगर आप व्लॉगिंग को भी फोकस करते हैं यहाँ पर और किसी इवेंट पे जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन बेहतर काम करता है। यहाँ जो कलर अप्रोच है, अब यहाँ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रियर साइड पर दोनों ही फ़ोन्स फुली AI बेस्ड कैमराज में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कैमरा कंपैरिजन पसंद आएगा। बस पसीने को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और पसीना काफ़ी आ जाता है। अब मेरे पीछे सनलाइट आ चुकी है। फोकस दोनों ही फ़ोन बेहतर कर रहे हैं। डिसीजन आपने लेना है कौन सा फ़ोन आपको बेहतर मिलता है। हम चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Vivo S1 के रियर कैमरा से, जो कि आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। और यहाँ मेरे पास है Realme X, जहाँ आपको कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। और यहाँ कुछ स्टेबलाइजेशन की बात करें तो Realme X में आपको EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है, जायरो की सपोर्ट भी मिल जाती है। थोड़ा सा तेज़ चलूँगा और आपको दिखाता हूँ कि किस फ़ोन में ज़्यादा बेहतर मिलती है स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ मुझे Realme X का इमेज ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू Vivo S1। और आपको रियर कैमरा ऑन करते ही पता लग जाएगा कि माइक्रोफोन की भी क्वालिटी किस फ़ोन में बेहतर काम कर रही है। हम ज़रा फोकस लॉकआउट को चेक कर लेते हैं, कौन सा फ़ोन जो है वो फोकस को जल्दी लॉकआउट कर लेता है। और यहाँ फोकस दोनों ही फ़ोन काफ़ी बेटर कर लेते हैं। हम थोड़ा सा लीव को करीब ले आते हैं और यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा फ़ोन जो है
तो फ़ौरन फोकस को लॉकआउट कर लेता है। Realme X थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। Vivo S1 थोड़ा सा नॉइस दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन यहाँ ओवरऑल Vivo S1 का कैमरा भी काफ़ी बैलेंस काम कर रहा है। और कलर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो पर्सनली डे लाइट में मुझे जो नेचुरल कलर मिल रहे हैं वो Realme X में मिल रहे हैं। थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देता है, ओवर सैचुरेटेड कर देता है Vivo S1, लेकिन चॉइस अप टू यू है। आपको कैसे कलर्स पसंद आते हैं ये अब आपकी चॉइस पर है। और यहाँ आपको डिटेल का भी नज़र आ जाएगा, कौन सा फ़ोन का कैमरा जो है वो बेहतर डिटेल दे रहा है। आई थिंक सो कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब आपके लाइक ही बताएंगे कि आपको मेरा कैमरा कंपैरिजन कैसा लगा। तो हम चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ। पिक्चर्स में जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ Realme X में आपको 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है। 4K ऑन है इस टाइम Realme X में, और अल्ट्रा वाइड सेंसर को मैंने ऑन किया है Vivo के S1 में, और ये अच्छी ऑप्शन है वीडियो बनाने के लिए। यहाँ वाइड सेंसर जो Vivo में मिलता है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन कलर्स को ब्लोन आउट कर गया। अभी जब पहले मेन सेंसर काम कर रहा था कलर्स आपको अच्छे मिल रहे थे। यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, कलर्स कुछ आपको अनसैचुरेटेड अननेचुरल से मिल रहे हैं। और 4K की अगर स्टेबलाइजेशन की बात की जाए और अल्ट्रा वाइड सेंसर की स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा Realme X थोड़ा सा बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ अच्छी बात है कि आपको 4K का ऑप्शन अच्छा मिल जाता है। अब चॉइस अप टू यू है कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर इस्तेमाल करना है तो Vivo S1 में आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन 4K का सपोर्ट नहीं मिलता आपको Vivo S1 में। सो अब चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ। ये पिक्चर मैंने ली है डे लाइट सेल्फी नॉर्मल मोड में, और यहाँ भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। Vivo S1 ब्राइटर कर जाता है डिस्प्ले को। Realme X का जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी बेहतर है, इवन फोरग्राउंड को जो है वो क्लियर दिखा रहा है। अगर अगली पिक्चर की बात कर ली जाए तो ये पिक्चर कैप्चर की गई है ब्यूटी मोड में। यहाँ भी आपको जो है Vivo S1 थोड़ा सा कलर्स को एक्स्ट्रा शार्प कर देता है, ब्लोन आउट हो रहे हैं कलर। और रियर साइड पर डायनामिक रेंज भी आपको Realme X में काफ़ी बेहतर मिल रही है। ये पोर्ट्रेट में ली गई पिक्चर है। यहाँ आपको जो बुके है वो Realme X में ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। पोर्ट्रेट दोनों का ही बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ एज डिटेक्शन का थोड़ा सा मुझे नॉइस नज़र आएगा जो कि Vivo S1 में है। लेकिन Vivo S1 फिर जो है एक्स्ट्रा ब्लोन आउट कर रहा है कलर्स को। और अगले पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो यहाँ हमें एज का काफ़ी ज़्यादा इशू नज़र आएगा। Vivo S1 में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और Vivo S1 में आपको मोनोक्रोम का ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट वाले मोड में, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। और इन दोनों ही फ़ोन में आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है। और यहाँ Realme X में आपको 120 फ्रेम पर सेकंड वाला भी ऑप्शन मिलता है 720p पिक्सल्स के साथ। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि Realme X काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। और अगर आप टिकटॉकर हैं और टिकटॉक के स्लो मोशन वाले वीडियो बनाते हैं तो यहाँ आपको Realme X में स्लोमो वाला ऑप्शन मिल जाता है। और यही ऑप्शन कुछ मिलता है आपको Realme 3 Pro में। तो यहाँ स्लो मोशन में मैं ये कहूँगा Realme X ज़्यादा बेहतर नज़र आया मुझे एज़ कम्पेयर टू Vivo S1। यहाँ दोनों ही फ़ोन में टाइम लैप भी मिल जाता है आपको। Realme X में आपको 48 मेगापिक्सल रियर पर मिलता है और 48 मेगापिक्सल पर ये पिक्चर कैप्चर की गई है। यहाँ मैं कहूँगा कि Realme X टोटली बीट करता है Vivo S1 को, क्योंकि Vivo S1 में कोई भी 48 मेगापिक्सल वाला ऑप्शन नहीं मिलता। डायनामिक रेंज, एज डिटेक्शन, एक्सपोजर, कलर रिप्रेजेंटेशन सभी Realme X में 48 मेगापिक्सल में बैलेंस नज़र आई। और अब हम इसको कर लेते हैं वही 12 मेगापिक्सल पर Sony IMX586 के सेंसर पर। तो यहाँ हमें जो है वो डिफरेंस मिलेगा। अब ये माइक्रो शॉट कैप्चर किया गया है, आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन Vivo S1 में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आपको एरिया ज़्यादा कवर हो सकता है। लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑन करते ही थोड़ा कलर्स की रिप्रेजेंटेशन में Vivo S1 जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। अब ये भी मैंने माइक्रो शॉट कैप्चर किया है, यहाँ भी कलर जो हैं वो आपके Realme X में थोड़े से बेहतर हैं Vivo S1 की निस्बत। और ये नॉर्मल मोड में रियर कैमरा से एक पिक्चर कैप्चर की गई है। यहाँ मुझे जो कलर रिप्रेजेंटेशन, जो फोकस है मेरे चेहरे पर, वो मुझे Vivo S1 का थोड़ा सा बेहतर लगेगा Realme X से। और अगर रियर के पोर्ट्रेट शॉट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ भी बुके जो है वो Realme X का बेहतर नज़र आया मुझे एज़ कम्पेयर टू Vivo S1। एज डिटेक्शन भी ज़्यादा बेहतर नज़र आया। Vivo S1 जो है वो थोड़ा सा नॉइस कर देता है। और इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको रियर साइड का जो बुके है वो नीचे की साइड पर ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आएगा, डिटेल नज़र नहीं आएगी Vivo S1 में। और डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन्स की अच्छी आई, लेकिन Realme X कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम करता हुआ नज़र आया। और अगर डायनामिक रेंज की बात की जाए तो Realme X में आपको क्लियरली स्काई भी नज़र आ रहा है, लीव्स के कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सनलाइट पीछे होने के बावजूद जो Vivo S1 है इसने ब्लैकआउट कर दिया कलर्स को।
ये तो बात होगी डे लाइट की पिक्चर्स की। अब नाइट मोड की बात करते हैं, सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, रियर कैमरा की बात करते हैं। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Vivo S1 के फ्रंट कैमरा से और Realme X के फ्रंट कैमरा से। Realme X में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.0 का है, और यहाँ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है Vivo S1 में। और यहाँ भी अपर्चर आपको सेम वही मिलता है। Vivo S1 थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर रहा है और कलर्स को वार्म टोन में दे रहा है, कूल टोन मिल रही है Realme X में। अब यहाँ कोई भी स्टेबलाइजेशन तो नहीं मिलती फ्रंट वाली साइड पर, लेकिन हम थोड़ा सा तेज़ चल के आपको दिखाते हैं कि आपको स्टेबलाइजेशन कैसे मिलती है। तो यहाँ कुछ दोनों ही फ़ोन जो हैं वो स्टेबलाइज इमेज दे रहे हैं वीडियो में। अब थोड़ा सा मैं तेज़ चल के दिखाता हूँ आपको, और यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो स्टेबलाइज नज़र आ रहा है और कौन सा नहीं। अब अंधेरे में चल के देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो अंधेरे में बेहतर फोकस को लॉकआउट करता है, बेहतर अपर्चर काम करता है। तो चलते हैं अंधेरे में और देखते हैं कि नाइट मोड में कौन सा कैमरा जो है वो बेहतर काम करता है। तो यहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में, कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं मिलती सामने आपको। और यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों ही फ़ोन्स में से किस फ़ोन का फ्रंट कैमरा बेहतर मिलता है। Realme थोड़ी सी नेचुरल टोन दे रहा है, थोड़े से कलर्स को ब्लोन आउट कर रहा है Vivo S1, और यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा फ्रेम्स का। अब ये अंधेरे में आ चुका हूँ, बिल्कुल कोई भी लाइट नहीं है मेरी तरफ। तो यहाँ जो मुझे मोबाइल स्क्रीन है वार्म टोन स्टिल मिल रही है Vivo S1 में, और यहाँ Realme X जो है वो थोड़ा सा कलर को डार्क कर देता है। फिर मैं लाइट में आ जाता हूँ। अब आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन नाइट मोड में बेहतर काम करता है। अब पहले मेरे पास स्ट्रीट लाइट थी, एक ऑरेंज लाइट थी, जिस पर आपको रेजोल्यूशन अंदाज़ा हो गया होगा, और अब यहाँ पर आपको नाइट मोड में भी अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों ही फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा कैसा काम करता है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम Vivo S1 के रियर कैमरा से और Realme X के रियर कैमरा से। Vivo S1 में आपको मिलता है रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और Realme X में आपको 48 + 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। वीडियोग्राफी में मेन सेंसर काम करता है। Vivo S1 में आपको अल्ट्रा वाइड वाली ऑप्शन भी मिल जाती है। यहाँ अब देखना ये है कि दोनों में ही फ़ोन में से यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन कौन सा फ़ोन बेटर देता है। मेरे पास एक आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन है सामने। अब यहाँ पर आपको Realme X में EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है। थोड़ा सा तेज़ चल के दिखाता हूँ कि आपको स्टेबलाइजेशन किस फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ मेरी तरफ मेरा कैमरामैन आएगा और बता देगा आपको। अब मेरे ओपोजिट है मोबाइल स्क्रीन, आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्टेबल है। मैं फ़ोन अपनी तरफ ले लेता हूँ। तो यहाँ नाइट मोड में आपको रियर की स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हम थोड़ा तेज़ चलते हैं और अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो स्टेबलाइज इमेज दे रहा है और कौन सा नहीं। और यहाँ मैं थोड़ा सा डार्क में भी आ चुका हूँ। मैं आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स की जो फ्लैश लाइट है वो कैसी काम करती है। हम फ्लैश लाइट ऑन कर चुके हैं Realme X की और Vivo S1 की। अब आपको अप्रोच का अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लैश लाइट को ऑन करने के बाद 1080p 30 fps पर दोनों ही फ़ोन्स में किस फ़ोन में बेहतर आपको जो कलर अप्रोच है, डायनामिक रेंज जो है, जो फ्लैश लाइट की रेंज है वो बेहतर मिल जाती है। मैं थोड़ा सा पीछे जाके दिखा देता हूँ। अब यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा फ़ोन दूर तक कैप्चर कर सकता है और कौन सा फ़ोन जो है वो आपको फोरग्राउंड जो रियर साइड है वो आपको नाइट मोड में फ्लैश लाइट के साथ प्रॉपर दिखा देता है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। मोबाइल स्क्रीन मेरे अपोजिट है, फिर से कहूँगा आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। मेरा काम है आपको कंपैरिजन देना। आप दोनों ही फ़ोन्स की वीडियोस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा फ़ोन आपको वीडियो क्वालिटी में बेटर मिलता है। तो यहाँ Realme X में आपको सेल्फी जो है तो थोड़ी सी बेहतर मिल रही है Vivo S1 की निस्बत, और यहाँ रियर पर आपको तो यहाँ जो सेल्फी है वो Realme X में काफ़ी बेहतर निकल कर आई नॉर्मल मोड में। और अगर पोर्ट्रेट मोड की बात कर ली जाए तो दोनों ही फ़ोन्स आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में अच्छा काम करते नज़र आए, और मुझे जो नेचुरल टोन मिल रहा है वो Realme X में है। अब चॉइस अप टू यू है कि आपको Vivo S1 पसंद आता है या Realme X। और यहाँ अगर रियर वाली पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है Realme X में, जो कि बहुत ही बेहतर काम करता है। ओवरऑल सारी ही पिक्चर्स नाइट मोड में कैप्चर की गई हैं Realme X में। टोटली बीट करता है 48 मेगापिक्सल का सेंसर जो है वो यहाँ पर Vivo S1 को। और अगर पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो यहाँ भी डे लाइट की तरह आपको बोके इफेक्ट जो है वो Realme X में बेटर मिलता है। Vivo S1 थोड़ा सा स्ट्रगल करता नज़र आया लो लाइट में। अब कैमरा कंपैरिजन आपके सामने है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन नाइट मोड में बेहतर है, डे लाइट में बेहतर है। हम चलते हैं अपने एंड की तरफ, बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा। ओके जी दोस्तों, ये था कंपैरिजन Vivo S1
Realme X के कैमरे का। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा, आपके लाइक ही मुझे बता देंगे कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। और अगर आप Vivo S1 को कंपेयर करना चाहते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में किसी भी फ़ोन के साथ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल। ये कंपैरिजन भी आपको बता देंगे। और आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा वेट आपके कमेंट्स का। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नए किसी रिव्यू के साथ, नई किसी अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।